हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में जी तोड़ मेहनत से लगे हुए होंगे। मैं अभिषेक शर्मा, सेलेक्टेड एज ऑडिटर इन सीजीडीए, स्वागत करता हूं आपका अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी सीजीएल 2022 और जिसका एग्जाम जो है वो दिसंबर में होना है और जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। मिड सितंबर में नोटिफिकेशन आउट होना है, तो करीबन 10 दिन के अंदर नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाएगा। और इसके लिए हम एक वीडियो और बना चुके हैं आपके, क्योंकि आप लोग बता रहे थे कि सर प्लीज एक बार पूरी बताइए स्ट्रेटेजी के किस तरीके से तैयारी की जाए, कौन सी बुक प्रेफर किए जाए। और जैसा कि मैं भी पहले आगे बता चुका हूं कि एसएससी सीजीएल 2022 की तैयारी मैं भी कर रहा हूं अब की बार, और आप लोग मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल से तो जुड़ ही जाइए, ठीक है। और क्योंकि जितनी भी सारी अपडेट है, जो भी पीडीएफ हम पढ़ेंगे वो आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। जो बुक हम पढ़ेंगे हमारी लिस्ट में होंगी वो हम आपको बताएंगे कि कौन सी बुक हम प्रेफर कर रहे हैं, वो बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। और जो भी चीजें नोट्स जो होंगे मेरे, आगे चल के मैं आपको अपने नोट्स भी शेयर करूंगा ताकि आप लोग अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर पाएं। जो जो मेन इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, क्वेश्चन हैं, मैथ्स के हों, इंग्लिश के हों, रीजनिंग के हों या जीएस के हों, जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी एसएससी सीजीएल 2022 के रिलेशन में, वो सारी चीज आपको इसी चैनल पर कराई जाएगी। और जो भी बच्चे अगर हमारे टेलीग्राम चैनल तक अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, अभी जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहां पर सारा का सारा अपडेट आपको फास्ट एंड फॉरवर्ड मिलता है, ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो वीडियो है वो एसएससी सीजीएल 2022, जो बहुत ही लोगों का सरदर्द होता है, वो है जीएस सेक्शन। जीएस सेक्शन जो है, जीएस और जीएस सेक्शन और जीएस सेक्शन। देखो, जीएस जो होता है जनरल साइंस, और आजकल जीए आता है पेपर में, ठीक है, जनरल अवेयरेंस। जो आपकी जनरल अवेयरेंस का मतलब होता है पूरे की नॉलेज। जनरल साइंस का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ साइंस से रिलेटेड नॉलेज, ठीक है। तो यहां पर गलती हो गई है, जीएस नहीं जीए है, ठीक है। जीए जनरल अवेयरेंस, तो आपको पूरे की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं वो सारी चीजें बताऊंगा आपको। ये सरदर्द बना हुआ है बहुत बच्चों का। और इसमें चीजें क्या होती हैं कि अगर आप जीए सेक्शन में, मतलब अगर आप अच्छा मार्क्स लेना चाहते हैं टीयर 1 में और टीयर 1 में ही लीड बनाना चाहते हैं, तो ये वो सेक्शन है जो आपको लीड प्रदान करेगा, ठीक है। में भी आपको पीछे नहीं रहना है, मतलब एवरेज मार्क्स से पीछे नहीं रहना है। मैं कम से कम ये बताऊंगा कि एवरेज मार्क्स से तो पीछे नहीं रहना है। तो जिनको भी जैसे उन्होंने 20 भी दिया होगा, 21 भी दिया होगा, अगर उनके 10-15 मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, तो ये स्ट्रेटेजी जरूर अपनाइए। इस स्ट्रेटेजी से आपके मिनिमम 30 मार्क्स आप इस स्ट्रेटेजी से ला सकते हैं, 30 से 35। और जिस स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताऊंगा, इस पे और अच्छा अगर आपने काम किया तो 40 भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने इसी स्ट्रेटेजी से 42-41 नंबर में इसमें लेके आया था पिछली बार जीएस सेक्शन में, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें, एक बार कंप्लीट देख लीजिए। और जो मैं आपको बताऊंगा वो एकदम रामबाण होगा, उसी तरीके से तैयारी करना। एक एक सेम टू सेम मैं चीज मैंने उस टाइम जो करी थी सेम टू सेम वही बताऊंगा, और मैं सेम टू सेम यही चीज करने वाला हूं, क्योंकि मेरे पे इतना ब्रह्मांड तो पढ़ने का टाइम नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें, और जो पेपर में आ रहा है वो पढ़ें, ठीक है। ऐसे तो पढ़ने के लिए पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड पढ़ लोगे तो वो तो एसएससी के पेपर में नहीं आने वाला। जो एसएससी के पेपर में आने वाला है उसको जांचो, देखो क्या आता है क्या नहीं आता है, उसको समझो, ठीक है। उसके बाद उसको पढ़ो, डीपली पढ़ो, और उसमें आप अपने मार्क्स इंक्रीज देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है। तो फायदा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिसने भी अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया है, वो जल्दी जल्दी जाके टेक्स्ट बुक का पास परचेस कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं जो बताने वाला हूं उसमें टेक्स्ट बुक का, अगर आपकी मेहनत जो है वो 50% है, तो 50% टेक्स्ट बुक वाला काम है, ठीक है। और किस तरीके से आप इस चीज का फायदा उठा सकते हैं, टेक्स्ट बुक के मॉक का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मॉक मिलते हैं। कम से कम जीएस के ही 20-25 सेट मिलते हैं आपको। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर में जितनी भी जीएस आती है वहां से आप जीएस को मॉक की तरह दे सकते हैं। अवेलेबल है, पूरा का पूरा अवेलेबल है। तो जीएस में ऑलमोस्ट जो है टेक्स्ट बुक के बहुत सारे टेस्ट होते हैं। अगर आप उनको भी लगा लेंगे ना, और उनकी अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे, तो मैं बता रहा हूं आपका आधा काम तो वहीं हो जाना है। इसलिए टेक्स्ट बुक का मॉक जिसने नहीं लिया है, जाइए जल्दी परचेज करिए। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, जो भी आपको परचेज करना है परचेज करिए। 6 मंथ। और परचेज करते समय आप हमारा कोड इस्तेमाल करना ना भूलें, ABHI10, जिसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, और 499 ईयरली का पास आपको 400 रुपए में मिलेगा। अभी जाइए टेक्स्ट बुक का पास परचेज करिए, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा स्कोर जो है जीए में क्या रहा था पिछली बार, देख लीजिए आप। मेरा स्कोर रहा था 41 जीए में, ठीक है। अब तो बता सकता हूं आपको। आगे चलें।
सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पेपर में डिवीजन किस किस एग्जाम की होती है, आपको पता होना चाहिए जिससे आप लड़ने जा रहे हैं वो कितना मजबूत पक्ष है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक, कुछ भी नहीं छूटता। इसका नाम है जनरल अवेयरेंस, जो आपके प्री के मार्क्स प्री में पेपर में आता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ऐसे आने लगे हैं जब से टीसीएस पैटर्न आया है कि आप धुआं हो जाते हो, ना तो हिस्ट्री के कर पाते हो, ना पॉलिटी के, ना ज्योग्राफी के, कुछ समझ में नहीं आता। और जहां पर 5 लगातार क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए, आगे के क्वेश्चन जो आते भी है ना उनमें हो जाती है गलती। और मिनिमम जो मेरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 15 क्वेश्चन का। ठीक है, मेरा टारगेट 15 क्वेश्चन का रहेगा, आपका और भी ज्यादा क्वेश्चन का हो सकता है। तो 30 नंबर को मैं टारगेट करूंगा, मुझे 50 नंबर नहीं चाहिए जीएस में, मैं ला भी नहीं सकता। और जिस तरीके की जॉब के साथ प्रिपरेशन करने में ये पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो मैं जो फैक्ट होता है मैं वही बताता हूं, मुझे हवाबाजी बिल्कुल भी नहीं आती। मैं भी बोल दूं कि मेरे मॉक में 180 मार्क्स आ रहे हैं, जैसे सभी लोग देख रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे कि 180 मार्क्स वाली बात मैं क्यों बोल रहा हूं। तो 180 मार्क्स वाली कोई भी सच्चाई नहीं होती है, ये सारी फेक होती है। मैं भी एक वीडियो बना दूं 200 नंबर के मार्क दिखा दूं अपने टेक्स्ट बुक में मॉक में आते हुए, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप सच्चाई समझिए, सच्चाई यही है कि 30 नंबर जीएस में, मैं ये नहीं कहता 50 नंबर नहीं आते, 50 नंबर आते हैं, लेकिन आप सभी के नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो मेरी जो स्ट्रेटेजी रहने वाली है वो 15 क्वेश्चन को मैं टारगेट करूंगा। 15 क्वेश्चन का मैं अपना देखूंगा कहां कहां मैं टारगेट कर सकता हूं, और मुझे 30 मार्क्स का पूरा अपने पास बैंक चाहिए कि मैं 30 नंबर जो है जीएस में प्राप्त कर सकूं। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे देखना होगा मेरा दुश्मन कितना तगड़ा है। ठीक है, स्टैटिक के अंदर जो जो चीजें आती हैं वो आप समझ लीजिए। हर बार क्वेश्चन आता है बुक्स के ऑथर का, ऑबिचुरी, ठीक है, ऑबिचुरी, टेम्पल्स, ठीक है, उसके बाद फेस्टिवल, ठीक है, उसके बाद नेबरिंग कंट्रीज जो जो हैं उनके बारे में भी बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। इनोवेशन जो भी होते हैं नए नए, वो भी सारी चीजें आ जाती हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जीए के अंदर। ठीक है, जनरल अवेयरेंस नाम ही इस वजह से पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये देखिए आपको टारगेट कौन कौन सा एरिया करना है, क्योंकि अगर आपको 50 मार्क्स का टारगेट करना है तो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो 50 मार्क्स टारगेट करेंगे। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो आती है 50 मार्क्स की स्ट्रेटेजी, 50 मार्क्स की, 50 नंबर की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, उसके लिए होती है मेहनत। ठीक है, माई स्ट्रेटेजी होती है एक 30 नंबर 35 नंबर किस तरीके से लाए जाए उसकी एक स्ट्रेटेजी अपना सकते हो। 50 नंबर की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। 50 नंबर में तो दिन रात पढ़ते रहो। ठीक है, उसके बाद भी आ जाए तो गरीमत, नहीं आए तो वो किस्मत। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं 15 क्वेश्चन टारगेट करो आप भी, क्योंकि अगर आप 15 क्वेश्चन टारगेट करोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ रीजनिंग में टारगेट करो कम से कम 25 क्वेश्चन, मतलब 45 नंबर का टारगेट करो रीजनिंग में, 45 करो मैथ्स में, 45 ही करो अंग्रेजी में। ठीक है, मैं टॉप रो का नहीं बता रहा, मैं उन बच्चों का बता रहा हूँ जो जिन्हें जॉब चाहिए, अच्छी खासी जॉब चाहिए, 4600 ग्रेड पे चाहिए, तो 45 दिया हो जाएगा 135। ठीक है, 30 इसमें टारगेट कर लिए, नंबर हो गए 165। ठीक है, और आप सभी लोग जानते हैं टीयर 1 में नॉर्मलाइज भी होता है, तो 165 नॉर्मलाइज होकर मिनिमम मिनिमम 172 175 जाएगा। 175 जिस दिन आ जाए ना उस दिन अपनी रैंक देख लेना, रैंक आईक्यू पे कितनी होगी। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जो ये स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं डे बाय डे जो है इसको अपनाओ। ठीक है, अपने डेली रूटीन में लेके आओ और उस तरीके से तैयारी करो, अवश्य फायदा मिलेगा। ठीक है, अब मेरी सुनिए मैं किस कहां कहां टारगेट करूंगा। ठीक है, ये देखो मैं टारगेट करूंगा, देखो मुझे ज्योग्राफी मैंने आज तक नहीं पढ़ी, मैं ज्योग्राफी पे टारगेट नहीं करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं पॉलिटी पे टारगेट करूंगा, मैं हिस्ट्री में टारगेट करूंगा, बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। ठीक है, ई को मैंने कभी नहीं पढ़ी, मैं टारगेट नहीं करूंगा। ठीक है, जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है वो इको पर टारगेट करिए, इनमें से कोई भी एक टॉपिक छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर मैं जरूर करूंगा, क्योंकि करंट अफेयर से नॉलेज भी बढ़ती है। ठीक है, नॉलेज भी बढ़ेगी, चीजें भी समझ में आएंगी, और करंट अफेयर में जरूर करूंगा। 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। स्टैटिक क्वेश्चन कहां से करूंगा, बुक कहां से यूज करूंगा, बुक के बारे में बताऊंगा भाई साहब, पूरी वीडियो देखना। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन है 3-4, ये कहां से कवर करूंगा वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आप समझ गए, पूरा ब्यौरा समझ गए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले बुक्स में कौन कौन सी बुक्स किस किस के लिए प्रेफर करूंगा, सबसे पहले मैं वो बताता हूं आपको। तो सबसे पहली बुक जो मेरी लिस्ट में होती है हमेशा से शुरुआत से जो होती आई है वो है लूसेंट की जनरल नॉलेज। ठीक है, लूसेंट की जनरल नॉलेज अंग्रेजी हिंदी दोनों में अवेलेबल होती है, ये इनके फ्रंट कवर है, आप देख सकते हैं। जिनके पास, मुझे नहीं लगता मैक्सिमम जो बच्चा तैयारी दे रहा है 95% बच्चों के पास लूसेंट की होगी, और वो लोग इसी से तैयारी करते हैं, ये फॉर श्योर है। ठीक है, इस क्वेश्चन ये जो बुक है ये पूरी थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट इसमें से करता हूं मैं। ठीक है, और दोबारा से शुरू करूंगा जितना मेरे से हो सकेगा, दोबारा से एक बार थॉरली रीड कर लूंगा इसको, लूसेंट की बुक को, एंड देन इसके बाद मुझे चाहिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की कौन सी बुक अपनाऊंगा वो मैं आपको बताता हूं अगली स्लाइड में। मैं प्रैक्टिस कहां से करूंगा जनरल अवेयरेंस की, वो प्रैक्टिस करूंगा मैं करूंगा इस बुक से, क्योंकि ये बुक मैंने देखी है, परखी है, और ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी है। क्या बुक है मैं आपको बताता हूं, इसकी चीजें बताता हूं, इसमें क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हैं। ठीक है, और बुकों के मुकाबले सबसे पहले बुक फॉर द प्रैक्टिस के लिए बुक है स्मार्ट बुक
फ्रॉम टेक्स्ट बुक ने लॉन्च करी है स्मार्ट बुक। ठीक है, ये किस किस टर्म्स में बेटर है और बुक से, मैं वो आपको बताता हूं। सबसे पहले अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, उसका 4000 का पूरा कॉम्बो। ठीक है, 4000 क्वेश्चन का बैंक, सबसे बड़ी चीज। 4000 क्वेश्चन, आप सभी लोग जानते हैं 100 दिन बचे हैं, 100 दिन में 4000 क्वेश्चन ज्यादा आप नहीं कर सकते, रिवीजन भी करना है आपको, सारी चीजें करनी है। तो 4000 क्वेश्चन इनफ है, सफिशिएंट है। अगर आप इस बुक को इस टाइम लगाने से, आज से ही परचेज करके लगाने की शुरुआत करते हो और एंड तक लेके जाते हो, इसे रिवाइज करते हो, सारी चीज सही करते हो, मैं बता रहा हूं कोई भी नहीं रोक सकता 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से। सबसे पहली बात, ठीक है। ये बुक जो है वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में अवेलेबल होती है। इस बुक का फ्रंट कवर है इस तरीके का, जनरल नॉलेज इन इंग्लिश। ठीक है, उसमें आपको फ्री वीडियो लेसन्स भी मिलते हैं वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई भी चैप्टर कोई भी समझ में नहीं आ रहा तो क्यूआर कोड है, स्कैन करिए, फ्री वीडियो लेक्चर्स मिल सकते हैं आपको वहां पर अवेलेबल उसी टाइम। ठीक है, उसके बाद इसका एक ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूं कि एंशिएंट हिस्ट्री को इन्होंने बांटा है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में। ठीक है, उसके बाद स्मार्ट आंसर की ऐसी मेडिवल हिस्ट्री बांटी है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री है, फिर उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी है, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फिर उसके बाद पॉलिटी, इको, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, जिस पर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद बायो के बाद कंप्यूटर अवेयरनेस, उसके बाद देखो स्टैटिक जीके, जिसकी मैं बात कर रहा था ना, स्टैटिक जीके, ये बहुत ही अच्छा पार्ट है। और इससे क्वेश्चन मैं बता रहा हूं एसएससी के अंदर इस टाइम जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इस टाइम क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं स्टैटिक के ऊपर। ठीक है, तो इसे बिल्कुल भी ना नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप स्टैटिक जीके को। आपको स्टैटिक जीके आनी चाहिए और पता होनी चाहिए चीजों के बारे में क्या है। ठीक है, तो ये सारी खूबी इसके अंदर। लेकिन सबसे अच्छी खूबी जो मुझे लगी इस बुक में वो ये लगी कि मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं इसका आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं किस तरीके के हैं। ये देखिए आप, एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन है लेवल 1, 1 से लेके 86 तक क्वेश्चन है लेवल 1। ठीक है, आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एसएससी के एग्जाम में आ चुके हैं, सारे वही क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका क्यूआर कोड है, यहाँ पर फ्री वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारा फायदा। उसके बाद मेन फायदा जो मुझे लगा इस बुक का वो ये लगा एक्सप्लेनेशन। मुझे इस बुक की एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। आप देख सकते हो एक एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को ये एक लाइन में भी एक्सप्लेन कर सकते थे, और इस क्वेश्चन को इन्होंने पूरे एक आधे से 1/4 पन्ने पे एक्सप्लेन किया। ये मुझे सबसे अच्छी चीजें लगी। अगर आप इस बुक की एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से पढ़ के चले गए तो सारी की सारी थ्योरी जो है वो आपकी यहाँ से भी कवर होगी, और जो लूसेंट से कवर कर रहे हो आप वहां से भी कवर होगी। तो सबसे बेस्ट चीज जीएस में मुझे टेक्स्ट बुक की, स्मार्ट बुक की ये लगी, इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन फार बेटर है फ्रॉम अदर बुक्स, जो भी बुक अवेलेबल है मार्केट में। क्योंकि जीएस की मैंने एक्सप्लेनेशन देखी है, कुछ भी नहीं होता, नीचे लिखा होता है ये आंसर इसका ऐसे, ये आंसर इसका होता है, बस डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन खत्म। एक लाइन की एक्सप्लेनेशन नहीं होती, आपने भी देखी होंगी जितनी भी बुक है, एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं होती जीएस के अंदर। ठीक है, बहुत कम एक्सप्लेनेशन। और मैं आपको बता रहा हूं ये नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबकी एक्सप्लेनेशन इस तरीके से, वो कैसे हर ऑप्शन, जो ऑप्शन है ना क्वेश्चन में, हर ऑप्शन को इलेबोरेट करके बताया हुआ है कि ये काम कब कब हुआ था। ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा अच्छी और बहुत ही बेशकीमती वाली चीज है। ठीक है, तो इस वजह से मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी, और ये बुक अच्छी लगने के बाद मैंने ये बुक परचेज कर लिया। ये रही मेरे पास ये बुक। तो आप भी जाइए जल्दी परचेज करिए, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है अमेजोन का, वहां से जाके आप ये बुक को परचेज कर सकते हैं। करीबन 300 350 की ये बुक पड़ती है, 4000 क्वेश्चन का बैंक मिलता है, और इससे सफिशिएंट चीज कोई नहीं है। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है इन बुकों से। ठीक है, अब इनका यूज किस तरीके से करना है आपको इन बुक का, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं लूसेंट का यूज कैसे करना है। देखो लूसेंट में आपको थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट आप A1 टाइम पे वो पकड़िए, दो एरिया, एक पकड़ लीजिए हिस्ट्री, एक पकड़ लीजिए पॉलिटी। ठीक है, आप इन थ्योरी पढ़ रहे हैं, इनकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ पढ़ के खत्म कर दीजिए। 1 आवर इसे दीजिए, 1 आवर इसे दीजिए, 2 आवर हो गए, 2 आवर आपने दे दिए। 4 दिन, जब 2-3 दिन हो जाएंगे तो इनमें से एक एक चैप्टर आपका खत्म होगा, नहीं होगा, एक एक दो चैप्टर। जैसे चैप्टर खत्म हो वैसे आप आओ इस बुक पे, एसएससी की जनरल नॉलेज इंग्लिश की किताब पे। इसमें से आप, जैसे आपका यहाँ से एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री आपका खत्म हो गया, आप एंशिएंट हिस्ट्री में यहाँ पर आइए, एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन लगाइए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। फिर देखिए आपकी थ्योरी पार्ट कितना अच्छा हुआ, कितना स्ट्रांग हुआ। फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन लगा लिए, एक्सप्लेनेशन देख ली, थ्योरी पढ़ ली। अब एंशिएंट हिस्ट्री में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से पॉलिटी का एक चैप्टर खत्म हुआ, थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद क्वेश्चन लगा लिए, उसकी एक्सप्लेनेशन देख ली। जरूरी नहीं है आपका आंसर ठीक है उसके बाद एक्सप्लेनेशन नहीं देखोगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है इस बुक की, इस वजह एक्सप्लेनेशन सारी देखो, उसको भी पढ़ो,
थ्योरी पार्ट ट्यूशन से पढ़ो और फिर देखना आप अपने आप में महसूस करेंगे कि हाँ आपकी जो जीएस है या जीए है वो बहुत ही अच्छी दिन पे दिन होती चली जाएगी। ये वन डे प्रोसेस नहीं है, ये इन्हें महीनों लग जाते हैं ठीक होने में। और जो अभी 100 दिन है, 100 दिन में आप जैसे आप सारे अच्छी अपने कम से कम 15 क्वेश्चन आप अपने तैयार कर सकते हैं कि आपको कहां से निकालने हैं। ठीक है, ये बात रही आपकी पूरी की पूरी स्टैटिक तक। ठीक है, अब हम जाएंगे करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है? ठीक है, करंट अफेयर के लिए मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे करंट अफेयर करना चाहते हैं, करंट अफेयर भी आपको करनी है। और सबको ये डाउट होता है कि करंट अफेयर कितने महीने की बेस्ट रहेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अभी 2021 में प्री हुआ है, 2021 में प्री हुआ था अप्रैल में। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन आए थे 20-21 फाइनेंशियल ईयर से। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली 2022 में अब होने वाला है प्री, तो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल ईयर 21-22 का आपके पास क्वेश्चन आएंगे। फाइनेंशियल ईयर 21-22 के मतलब 22 तो पूरा मान के चलो, जनवरी से लेके दिसंबर तक, 22 दिसंबर नहीं तो नवंबर तक एटलीस्ट आपको 22 तो पता होना चाहिए 2022। लेकिन 21 में भी जो जो मेन मेन इवेंट हुए हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। लास्ट में 21 के मतलब नवंबर या उससे शुरू कर लेना, नवंबर अक्टूबर से, और वहां से लेके नवंबर तक पूरे 12 महीने की आपको खत्म करनी पड़ेगी। कोई चारा नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं पिछले एक एक साल की पूछी जा रही है। जैसे जैसे आपको पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए आप कुछ नहीं, मंथली की पीडीएफ आती हैं बहुत सारी वेबसाइट पे। ठीक है, बैंकर्स अड्डा है, गाइड है, मतलब बहुत सारी आपकी वेबसाइट है, वहां से आप मंथली की पीडीएफ निकालिए, उस पीडीएफ को पढ़िए। उस पीडीएफ को पढ़ के आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी और वहां से करंट अफेयर आपका इंक्रीज होगा। तो ऐसा नहीं है एक ही दिन में सारा के सारा मंथ पढ़ सको, नहीं ऐसा नहीं है। एक वीक में एक मंथ निपटाइए, एक वीक में एक मंथ निपटाइए। अब आप देखो किस तरीके से ज्यादा मोटी ना नहीं होता, मंथ की पूरी पीडीएफ मुश्किल से 10 या 20 पन्ने में खत्म हो जाएगी एक महीने की पीडीएफ, अगर आप कहीं से डाउनलोड करेंगे मंथली। ठीक है, उसको निपटाइए, वहां से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो मैं क्या काम करने वाला हूं, जो जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया सारे काम करूंगा। करंट अफेयर जो मैंने बताया वहां से तैयार करूंगा, स्टैटिक की प्रैक्टिस इस बुक से करूंगा। ठीक है, उसके बाद थ्योरी पार्ट लूशन से पढ़ूंगा, और जितना भी समय मिल पाएगा वो सारे काम एसएससी के लिए पूरा दूंगा। और देखते हैं कि कितना स्कोर आता है एसएससी सीजीएल प्री में। और भी जो भी आपसे साथ शेयर करनी होंगी सारी चीजें, वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ठीक है, मुझे लगता है आपको सारे डाउट अपने जीएस सेक्शन के मिल गए होंगे। थोड़ी वीडियो लंबी चली गई है, ठीक है, लेकिन पूरी वीडियो देखना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना भाइयों, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं जो चीजें बता रहा हूं मुझे नहीं लगता किसी भी यूट्यूब चैनल में बताई जाती हैं। सब लोग 50-50 नंबर की स्ट्रेटेजी बताते रहते हैं, और मैं 50-50 नंबर को नहीं, मैं एकदम फैक्चुअल बात करता हूं। और जो मैंने करी है वो मेरे ख्याल से बहुत सही और एकदम आपको फैक्चुअल बात लगी होगी। पढ़ाई करिए, लगातार पढ़ाई करिए, और बस एसएससी के प्री में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर एसएससी का नोटिफिकेशन देखने के बाद तैयारी करोगे तो बहुत बच्चों से पीछे रह जाओगे, इसलिए तैयारी शुरू कर दो, आज से ही मन लगा के पढ़ दो, और जो जो चीजें बताई जा रही हैं उस चीज को फॉलो करो। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जल्दी ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।